हमारी एक्सरसाइज चल रही थी योगफल 5.3। 5.3 में हमने कर लिया था फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड के 8 क्वेश्चन। हम आगे के सवालों में चलते हैं। तो हमारा सवाल नंबर है 4। सवाल में क्या कहा गया है, एक संख्या दी गई है। इस संख्या में ये बताना है कि योगफल प्राप्त हो सकता है या नहीं, क्या ये योगफल संभव है। तो सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में ये है कि एपी दी गई है। एपी में क्या दिया गया है, 9, 17, 25। इस तरह से समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी में 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने होंगे, कितने पद लेने होंगे। इसका मतलब हमें एन चाहिए, पद का पूछा तो एन चाहिए। तो हमें दिया क्या गया है, एक तो ए दिया गया है 9, एक डी हम निकालते हैं 17 माइनस 9 बराबर 8 और एस एन दिया गया है 636। तो हमारा बाकी क्या रहा, एन हमें ज्ञात करना है। सूत्र क्या था योगफल का, एस एन दिया गया है तो योग का ही लगेगा। एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो इसमें मान रखते हैं 636, एन की जगह एन बटा 2, 2 ए की जगह 9 प्लस एन हमारे पास नहीं है माइनस 1 और डी की जगह 8। तो इनको हल करते हैं। 636 एन बटा 2, 9 को 2 से गुणा किया 18 प्लस 8 को एन से किया 8n माइनस 8 को 1 से किया 8। अब देखो क्या होता है, 636 एन बटा 2, 18 में से 8 गए 10 प्लस 8n, इनमें हम कॉमन ले सकते हैं 2। तो देखो 636 एन बटा 2, 2 बाहर लिया तो क्या आया 5 प्लस 4n, 2 से 2 कैंसिल। अब n से गुणा कराया 636 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आ गया। अगर याद हो तो 4n स्क्वायर प्लस 5n और ये 636 दूसरी साइड प्लस के थे, एक तरफ लेने पर माइनस आ गए, बराबर में क्या होगा 0। याद है हमें ये एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आया, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आया। अगर हम इसके छोटी करनी चाहिए तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पर 5 है लेकिन 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 का भाग इनमें नहीं जाएगा। अगर 2 से करते हैं तो इनमें नहीं जाएगा। इसका मतलब इसका छोटा रूप नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। एक सवाल किया था द्विघाती सूत्र, या तो आप द्विघाती सूत्र लगाओ या गुणनखंड विधि। तो इसके आगे सवाल को द्विघाती सूत्र से कर सकते हो या गुणनखंड विधि से। अगर गुणनखंड टुकड़े संभव नहीं लगे तो हमारे पास द्विघाती सूत्र है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए की जगह 4, बी की जगह 5, सी की जगह माइनस 636। तो बी का मान 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू ए की जगह 4, सी की जगह माइनस 636। 25 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 4 चौक 16 और 16 को इससे गुणा कराएंगे। डी का सूत्र था बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 की जगह 4, ए की जगह 4, सी की जगह माइनस 636। इनको गुणा कराया 10,176, इनको 25 ऐड किए 10,201। अब हमारे पास द्विघाती सूत्र था, द्विघाती सूत्र था क्या था, एन बराबर या एक्स बराबर, वो तो एक्स का सूत्र था क्योंकि द्विघात समीकरण एक्स के रूप में थी।
ये n के रूप में, तो क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, ये सूत्र था। देखो माइनस की जगह माइनस बी का मान 5 प्लस माइनस रूट 10,201, 2 गुणा a की जगह 4। अब देखो भाई इसका रूट है, रूट हटाएंगे या तो गुणनखंड करो, दो दो के जोड़े बनाओ, तो इसका आएगा 101। क्या आएगा n बराबर -5 प्लस माइनस 101 बट्टा 8। अब एक बार तो प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में, क्योंकि दो चिन्ह है यहाँ पर, तो प्लस लेने पर तो n बराबर -5, यहाँ पर प्लस नहीं लेना भाई, दो चिन्ह है वहाँ से लेने, -5 प्लस 101 बट्टा 8। n बराबर आया 12, n बराबर 12। दूसरा हमें क्या लेना है, माइनस लेना है, माइनस लेने पर देखो भाई n बराबर -5 माइनस 101 बट्टा 8, तो माइनस के 106, 106 में 8 का भाग, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये पॉइंटों में आ गया, यानी कहने का मतलब ये माइनस में आ गया, क्योंकि पद कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता या फिर दशमलव में नहीं आ सकता। पदों के लिए या तो धनात्मक संख्या चाहिए या फिर पूर्णांक संख्या चाहिए, जो कि ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। अतः n बराबर क्या होगा 12, यानी ऐसे 12 पद होंगे जिनका योग कितना आएगा 636 आएगा। ये सवाल कंप्लीट। सवाल नंबर 5 में ये दिया गया है कि a का मान है 5, लास्ट पद या अंतिम पद दिया गया है 45, योग दिया गया है 400, तो हमें n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। तो हमें योग दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है, तो हमारे पास योगफल का सूत्र था SN बराबर n बटा 2 a प्लस n। अगर आप यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि ना तो हमारे पास n है और ना ही हमारे पास d है, दो चीज़ एक साथ ज्ञात नहीं हो सकती। तो हमारे पास ये तो सूत्र है, इसमें ये दिया गया है, तो SN की जगह 400, n की जगह n बटा 2, a की जगह 5, l की जगह 45, तो क्या आया 400 n बटा 2, 45 और 5 50, 2 का भाग दिया 25। हमें चाहिए क्या, n चाहिए, ये गुणा में दूसरी तरफ किस में हो जाएगा, भाग में, तो 400 बटा 25, 25 का भाग दिया, n बराबर हमारे पास आया 16, यानी n का जो उत्तर आया वो कितना आया 16। अब हम d कर सकते हैं, कैसे d करेंगे, चाहे तो हम an वाला सूत्र लगा सकते हैं और चाहिए तो SN वाला सूत्र लगा सकते हैं। क्यों, अगर देखो an का सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an भी है हमारे पास, a भी है हमारे पास, n भी है और d हमें ज्ञात करना है। अगर मैं बात करूं SN की, तो SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं बात करूं SN भी हमारे पास है, n हमने निकाल लिया, a भी हमारे पास है, n निकाल चुके, d ज्ञात कर सकते हैं। जो आपको बेस्ट लगे उसमें आप मान रख सकते हो। मैं अगर यहाँ पर रखूं an की जगह 45, a की जगह 5, n की जगह 16 माइनस 1, d की जगह d, संख्या एक तरफ 45 और ये इधर आया -5 और ये हुआ 15d। हमें क्या चाहिए, d चाहिए, ये गुणा में था, दूसरी तरफ भाग में। अब 5 के पहाड़े से काटने पर 3, 5 से काटने पर 8, तो d का जो उत्तर आया वो क्या आया 8 बटा 3। d का जो उत्तर आया वो कितना आया 8 बटा 5। यही तो इससे आएगा, यही इससे आएगा,
जो आपको बेस्ट लगे वो सूत्र लगा सकते हो। ये हुआ हमारा सवाल नंबर 5 कंप्लीट। सवाल नंबर 6। सवाल 6 में क्या कहा गया है? हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है। प्रथम पद है 17, अंतिम पद है 350, डी हमारे पास 9 दिया गया है। तो हमें एस एन ज्ञात करना है, यानी योगफल, और एन ज्ञात करना है। अगर हम डायरेक्ट एस एन वाला सूत्र लगाएंगे तो हमें एन नहीं है और ना ही हमारे पास एस एन है, दो चीज़ एक साथ ज्ञात नहीं हो सकती। इसका मतलब पहले एन निकालते हैं, और एन निकालने के लिए एक सूत्र हम कर चुके हैं पीछे, वही सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी बात करते हैं। ए एन की जगह 350, ए की जगह 17, एन नहीं है, और डी की जगह 9। संख्या एक तरफ 350 माइनस 17, यहाँ हुआ एन माइनस 1 इंटू 9। 350 में से 17 गए 333, ये जो 9 है गुणा में है, दूसरी तरफ भाग में कर दिया, और यहाँ पर बच गया n माइनस 1। अगर 3 से भाग दें, पहले 3 का दें 1, अब 3 का भाग देंगे तो क्या आया? 3 3 का 9 और 7 3 21, यानी n माइनस 1 बराबर 37 आया। हमें क्या चाहिए? n चाहिए। तो n बराबर 37, तो ऐसा कैसा? ये जो माइनस था दूसरी तरफ आने पर प्लस, तो क्या आया? 38। यानी कितने पद होंगे इस श्रेणी में? 38 पद होंगे। n आ गया। अब हम एस एन का सूत्र लगा सकते हैं। एस एन के पास हमारे दो सूत्र थे, एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक था a प्लस एल। तो हमारे पास a भी है l भी है, तो हम बड़े सूत्र पर न जाके a प्लस एल। तो एस एन की जगह 38 बटा 2, ए की जगह 17, एल की जगह 350। 38 में 2 का भाग दिया 19 गुणा 367। अब 19 से वही गुणा कराओ, इसके आंसर हो जाएंगे। छः 9 3 7 6 9 7 3, ये इसका आंसर। सवाल नंबर है 7। सातवां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में दिया गया है डी बराबर है 7, ए 22 है 149, एस 22 ज्ञात करना है। यानी हमारे पास डी भी दिया गया है, ए 22 भी दिया गया है, 149 और 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। लेकिन अब हम बात करते हैं अगर योगफल की, एस एन ही ज्ञात करना है, और एन हमारे पास कितना है भाई? 22, एन दिया गया है 22। अब हमारे पास एस एन का सूत्र लगाएंगे, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हमारे पास एस एन तो ज्ञात करना है, ए हमारे पास नहीं है, तो ए की जगह कौन सा सूत्र लगाएं? ए ज्ञात करने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की बात करूँ तो 149, ए नहीं है, एन की जगह 22 माइनस 1 और डी है 7। 149 ए प्लस 21 इंटू 7, 21 को 7 से किया 147, इधर प्लस के हैं, दूसरी तरफ आने पर माइनस, यानी ए बराबर 149 माइनस 147। तो ए बराबर क्या बचा? 2। ए का मान हमारे पास आ गया 2। अब हम एस एन का ज्ञात कर सकते हैं। एस एन के दो सूत्र हैं, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी है, और एक एस एन का ये भी है। एस एन बराबर एन बटा 2
ए प्लस एन। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा सूत्र काम में लेंगे। अगर हमें समय बचाना है तो ये सूत्र काम में लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिया गया है ए हमने निकाल लिया है, एन हमारे पास 22 है। एस 22/2, ए की जगह 2, 149। एस 22 बराबर 11 गुणा 151 और 11 को गुणा किया 1661, यानी 22 पदों का जो योगफल आएगा वो क्या आएगा? 1661। सवाल नंबर है 8। 8वें सवाल में ये कहा गया है एस 51 ज्ञात करो, यानी योगफल 51 पदों का योगफल ज्ञात करो। और आगे कहा गया है दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है। अब हमारे पास दो ही चीजें दी गई है, दूसरा पद दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है। तो हमारे पास पद दिए गए हैं तो हम सबसे पहले किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? ए एन का। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो इस दूसरे पद की बात करते हैं तो 14, ए हमारे पास नहीं है, एन की जगह 2 माइनस 1, डी भी हमारे पास नहीं है। तो क्या आया? 14 बराबर ए प्लस डी, समीकरण 1। इसी तरह मैं बात करता हूँ तीसरे पद के लिए, ए 3 बराबर 18। इसके लिए मैं बात करूँ तो वही सूत्र लगेगा ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 18, ए की जगह ए, एन की जगह तीसरा माइनस 1, डी की जगह डी। तो क्या आया? 18 बराबर ए प्लस 2डी, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हल कर सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से क्या था? 1 में ए प्लस डी बराबर 14 और एक था ए प्लस 2डी बराबर 18। चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसल, 2 में से 1 गया माइनस का डी और 18 में से 14 गए माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसल, तो डी हमारे पास क्या आया? 4। डी का मान आ चुका है। डी से हमने क्या निकालेंगे? ए। तो डी का मान समीकरण 1 में देखो भाई, 14 की जगह 14, ए की जगह ए, डी की जगह 4। तो क्या आया? ए बराबर 14 माइनस 4 बराबर क्या आया? 10। ए का मान आ गया 10, डी का मान हमारे पास 4 और एन की जगह 51। अब हम ज्ञात कर सकते हैं क्या था? योगफल पूछा है हमें, एस 51। एस एन बराबर n/2 2a प्लस डी। तो एस 51 बराबर 51/2, 2 की जगह 2, ए की जगह 10, एन की जगह 51 माइनस 1, डी की जगह 4। तो सभी संख्या हल करते हैं। एस 51 बराबर 51/2, 10 को 2 से किया 20, 50 में से 1, 51 से 1 घटाए 50 गुणा 4, तो कितना है? 200। 51/2 गुणा 220, काटने पर 110 और गुणा किया 56 10, यानी 51 पदों का योगफल कितना आएगा? 56 10। ये हमारा आंसर। सवाल नंबर है 9। सवाल 9 में क्या कहा गया है कि प्रथम 7 पदों का योग इस बार दे रखा है 49,
17 पदों का योग दे रखा है 289 और हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए सवाल दे रखा है प्रथम 7 पदों का योगफल है 49 और 17 पदों का योगफल आएगा 289। हमें SN ज्ञात करना है यानी nवें पद तक योगफल ज्ञात करना है। तो पहले हम A निकालेंगे, D निकालेंगे, फिर आगे करेंगे। तो इस बार AN का सूत्र नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दिया क्या गया है, योगफल खुद दिया गया है। तो क्या सूत्र था, SN बराबर n/2। अगर मैं यहाँ पर A प्लस L काम में लेता हूँ तो वो गलत होगा क्योंकि हमारे पास AN कहीं भी नहीं है। तो 2A प्लस n-1 इंटू D। SN की जगह दिया गया है 49, n की जगह दिया गया है 7। देखो भाई n दिया गया है 7, 2A की जगह A, n हमारे पास 7 -1 D नहीं दिया गया है। तो जो संख्या गुणा में वो भाग में कर लेते हैं, भाग वाली गुणा में कर देते हैं। तो देखो ये जो गुणा में थी इधर किस में आ गई, भाग में, और ये एक बार ऐसा ही रख देते हैं। क्यों रखते हैं बताऊंगा। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ बाहर, 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, A ही बचा और 7 में से 1 गए 6 और 6 में 2 का भाग दिया 3D। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 49 में 7 का भाग 7 बार, तो A प्लस 3D समीकरण 1। फिर कहा गया था प्रथम 17 पदों का योग 289। वापिस वही प्रक्रिया दोहराते हैं जो इसमें काम में ली गई है। SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। SN की जगह मैं कितना रखूँ, 289, n की जगह 17/2, 2 की जगह 2, A की जगह A, n की जगह 17 -1 और D। अब मैं वापस वैसा ही कर सकता हूँ, जो गुणा में है वो भाग में, यानी 289/17 1/2 ऐसा ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बाहर लेंगे तो यहाँ पर तो क्या बचा, A बचा, और यहाँ 17 में से 1 गया 16 और बाहर 2 लिया गया है, तो 16 में 2 का भाग 8D। 2 से 2 कैंसिल, 17 का भाग दिया 17 बार जाएगा, A प्लस 8D समीकरण 2। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई। अब हम काम में लेंगे प्रतिस्थापन या फिर विलोपन। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 से, 1 में तो था A प्लस 3D बराबर 7, A प्लस 8D बराबर 17। चिन्ह चेंज किया, माइनस 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 कैंसल, -5D और -10, माइनस से माइनस कैंसल। फिर क्या था, D चाहिए, D बराबर 10/5। D का मान हमारे पास आया 2। D का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में, A की जगह A, 3 इंटू 2 बराबर 7, तो A बराबर 7 - 6 बराबर 1। A बराबर 1 आया, D बराबर 2, और इस बार N की जगह N ही रखना है क्योंकि N पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें। तो SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। देखो n की जगह n रख दिया बट्टा 2, और 2 गुणा A की जगह 1 प्लस n-1 D की जगह 2। इनको हल करते हैं भाई। SN बराबर n/2, 2 को 1 से गुणा किया 2, प्लस इनको गुणा कराएंगे भाई 2n - 2। देखो कैसे आया, 2 को n से किया 2n, 2 को 1 से किया -2, 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चे हो गए n/2 गुणा 2n, 2 से 2 कट गयो, तो बात बच गई होगी। n से गुणा कराओ और n से गुणा कराया n का स्क्वायर,
n का स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। सवाल नंबर है 12 नंबर। सवाल 12 में क्या कहा गया है? सवाल नंबर 12 में ये कहा गया है, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो। यानी 40 धन पूर्णांकों का, धन का मतलब प्लस की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हो। यानी शुरुआत की 40 संख्या अगली लिखो, जखम 6 को भाग जाओ, जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य, 6 से विभाजन भाई 6 को खुद को जागो, बाद में 12 को जागो, 18 को जागो, 24 को जागो। यहाँ लेके कितनी संख्या होनी चाहिए? 40 संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40। यानी n बराबर 40, a बराबर 6, d बराबर 12 माइनस 6, तो कितना हो? 6। तो SN ज्ञात करना है। SN बराबर n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S 40, n की जगह 40 बट्टा 2, 2 की जगह 2, a की जगह 6, n की जगह 40 माइनस 1, d की जगह 6। 40 में 2 को भाग दियो, 20 बार गयो, 2 ने 6 गुणा कराया 12, 40 में 1 40 गुणा 6, तो 20, 12 प्लस 39 ने 6 गुणा कराया 9 6 54, 234, 234 में 12 जोड़िया 246, और 246 ने 2 गुणा कराया 49 20। सवाल नंबर है 13।